हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के विलियन चैप्टर के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट नियम है जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करी जाए कि हेनरी का नियम क्या है या इससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो जो आपकी विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक संबंध है उससे रिलेटेड है ये आपका हेनरी का नियम। कहने का मतलब है, अगर आपको किसी द्रव में किसी गैस को विलेय करना है, घुलनशील बनाना है या घोलना है, तो वो किस प्रकार से घुलेगी, कैसे घुलेगी, इससे रिलेटेड होगा ये नियम। तो इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। अर्थात ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है ना, वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब गैस की द्रव में जो विलेयता है वो आंशिक दाब पर निर्भर करती है। जिस हिसाब से आप दाब डालेंगे उसी हिसाब से आपकी जो गैस है ना वो द्रव के अंदर घुलनशील हो जाएगी। अब यहाँ आगे देख भी सकते हैं, लिखा भी है कि जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। और गणितीय रूप में अगर इस नियम को लिखा जाए तो लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल p या m बराबर kp। और यहाँ पर m क्या है, तो m है आपका द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, और p क्या है, तो गैस पर आरोपित दाब का मान है। कहने का मतलब है m जो है ना आपकी गैस की द्रव में विलेयता हो जाएगी, और p क्या है, वो गैस का आंशिक दाब हो जाएगा जो बाहर से लगाया जाएगा। ठीक है। और के क्या है, तो के एक नियतांक हो जाएगा जिसे हेनरी का नियतांक कह सकते हैं या हेनरी स्थिरांक कह सकते हैं। अब बच्चों, अगर इस नियम की लिमिटेशन की बात करी जाए कि सीमाएं क्या हैं इस नियम की, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ताप को ना तो बहुत कम रख सकते हैं और ना ही बहुत अधिक रख सकते हैं। कहने का मतलब एक लिमिट में ही आपको टेम्परेचर को रखना है, जैसे कि लिखा भी गया है कि एक स्थिर ताप पर आपको ये प्रोसेस करना है। और दूसरी लिमिटेशन हो जाएगी कि दाब भी बहुत अधिक ना हो। ठीक है। और तीसरा इसमें हो जाएगा पॉइंट कि जो विलयन है ना वो तन होना चाहिए, क्योंकि अगर विलयन तन होगा तो गैस आसानी से विलय हो जाएगी, अर्थात घुलनशील हो जाएगी। और चौथा आपका पॉइंट हो जाएगा लिमिटेशन में कि जो विलेय है ना वो विलायक से रिएक्शन ना कर सके, क्योंकि अगर विलेय विलायक से रिएक्शन करेगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर दूसरा कोई प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएंगी लिमिटेशन। और अगर हम बात करें यूज की, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो बोतल होती हैं उनकी जब पैकिंग करी जाती है तो उच्च दाब पर CO2 गैस को उनके अंदर प्रवाहित करके ही की जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से इस नियम को उपयोगिता के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। अच्छा खासा दैनिक जीवन में इसका यूज भी किया जा सकता है। तो बच्चों, जो आपका ये हेनरी का नियम है, अगर बेसिकली देखा जाए तो किसी भी द्रव के अंदर जो गैस के डिज़ॉल्व होने की बात करी जा रही है या सॉल्बिलिटी की बात करी जाए उससे रिलेटेड है। और ये नियम आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा और पूछा जा सकता है और इजी भी है, और आप इसमें आसानी से काफ़ी कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को बच्चों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।